एक बार एक विश्वासी व्यक्ति पास्टर के पास आकर परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया के बारे में पूछने लगा। उसने पास्टर से कहा, पास्टर जी, क्या आप मुझे परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया के विषय में कुछ बता सकते हैं? मैं परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया को नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पर पास्टर ने कहा, क्यों नहीं, वैसे भी हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया के कारण ही अनंत जीवन मिला है। पास्टर ने परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया को समझाते हुए कहा, हम जिसके योग्य नहीं होते परमेश्वर उसे हमें देता है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और हम जिसके योग्य होते हैं परमेश्वर उसे हमें नहीं देता है, यह परमेश्वर की दया है। इस बात को सुनकर विश्वासी व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और कहा, पास्टर जी, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पास्टर ने कहा, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक घटना को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिर पास्टर ने घटना के विषय में बताते हुए कहा कि एक जवान व्यक्ति था और वह एक बिजनेसमैन भी था। एक दिन किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरा शहर जाना था, पर जिस दिन उसे दूसरा शहर जाना था उस दिन वह सोकर थोड़ा लेट उठा और लेट उठने के कारण यात्रा के लिए ट्रेन को पकड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पर जैसे भी हो उसे ट्रेन को किसी भी हालत में पकड़ना ही था। तो वह फ्रेश होकर जल्दी से अपना बाइक निकाला और जिस रोड में उसे 40 या 50 की स्पीड में बाइक चलाना था उस पर वो 70 या 80 की स्पीड में बाइक चला रहा था। और इसी कारण वह एक ट्रैफिक सिग्नल को भी तोड़ा। अब ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने के कारण पुलिस उसके पीछे लग गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम्हारा बाइक को जब्त किया जाएगा, जुर्माना देकर बाइक ले जाना। इस पर वह जवान अपनी पूरी कहानी बताने लगा। वह रिक्वेस्ट करने लगा, सर, मुझे जरूरी काम से दूसरा शहर जाना है, बहुत जरूरी है और मैं बहुत लेट हो गया हूँ। कैसे भी करके मुझे ट्रेन को पकड़ना है। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। उस जवान की बातों को सुनकर वह पुलिस उस पर तरस खाया और उससे कहा, एक काम करो, तुम अपना बाइक यहीं छोड़ दो और मेरे कार में आ जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। क्योंकि यदि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ तो आगे और भी ट्रैफिक पुलिस है और शायद वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर यदि तुम मेरे कार में आ जाओगे तो मैं तुम्हें बिना रुकावट के स्टेशन तक छोड़ दूंगा। इस बात के बाद वह जवान ट्रैफिक पुलिस के कार में बैठ जाता है और वह ट्रैफिक पुलिस उसे सही समय में रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देता है। कहानी को सुनाने के बाद पास्टर विश्वासी से पूछते हैं, क्या आपको घटना समझ आया? हम इस घटना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया को समझ सकते हैं। विश्वासी ने पास्टर से पूछा, कैसे पास्टर जी? पास्टर ने कहा, जब वह जवान ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो नियम के अनुसार उसके साथ क्या किया जाना चाहिए था? विश्वासी ने जवाब दिया, उस जवान को नियम के अनुसार सजा मिलना चाहिए था या तो सजा के बदले में जुर्माना भरना चाहिए था। पास्टर ने कहा, परंतु ट्रैफिक पुलिस ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि उस जवान को अपने कार में बिठाकर वह खुद उसे स्टेशन छोड़ने गया। पास्टर ने आगे समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, यही अनुग्रह और दया है। वह जवान ट्रैफिक पुलिस के कार में बैठने के योग्य नहीं था, पर ट्रैफिक पुलिस ने उस पर तरस खाया और उसे अपने कार में बिठाकर खुद छोड़ने गया। वह किसके योग्य था? विश्वासी ने जवाब दिया, सजा और जुर्माना के। पास्टर ने कहा, हाँ, पर उसे सजा नहीं मिला, उसे जुर्माना नहीं भरना पड़ा। ये सब उस ट्रैफिक पुलिस का दया था। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में हम जिसके योग्य नहीं होते उसे हमें देता है, जैसे अनंत जीवन। हम अनंत जीवन के योग्य नहीं हैं, पर परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें अनंत जीवन देता है। और परमेश्वर अपनी दया में हम जिसके योग्य होते हैं उसे हमें नहीं देता है, जैसे पाप का दंड, सजा। नियम के अनुसार हम पापियों को सजा मिलना था, दंड मिलना था, पर परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया क्योंकि उसने हम पर दया किया।
इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया के कारण बहुत खुश और आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपना घर चला गया।